नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी के लिए मैंने एक चुनाव प्रशिक्षण का वीडियो तैयार किया है और आप इस वीडियो को पूरा एक बार ज़रूर देख लें। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपकी तमाम समस्याओं का समाधान कर देगा और अगर किसी भी प्रकार का संदेह आपको उत्पन्न होता है इस वीडियो देखने के बाद, तो एक जो निर्देश पुस्तिका हम लोगों को प्राप्त हुई है सामान्य निर्वाचन की, तो उस निर्देश पुस्तिका का एक बार आप लोग जो है अवलोकन अवश्य कर लें। साथियों, आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर गौर करते हैं। ईवीएम प्राप्त होने पर कंट्रोल यूनिट को ऑन करके ये देख लेना है कि पैनल पर वही नंबर प्रदर्शित हो रहा है जो कंट्रोल यूनिट पर लिखा हुआ है कि नहीं। कंट्रोल यूनिट में स्थापित बैटरी पूर्णतः संचालित है, इसे भी चेक कर लें। निर्वाचक नामावली की जांच कर सुनिश्चित कर लें कि यह उसी मतदेय स्थल की है या नहीं। निर्वाचक नामावली की सभी 4 प्रतियां एक समान ही होनी चाहिए। टेंडर वोट हेतु 20 मतपत्र प्राप्त होंगे जिनके क्रमांक का मिलान करना होगा। मतदेय स्थल से 500 मीटर की परिधि में वाहनों एवं सेलुलर फोन का आवागमन वर्जित होगा। 200 मीटर की परिधि में कोई भी पोस्टर, बैनर या बस्ता नहीं लगाया जाएगा। आइए मतदान अभिकर्ता अथवा पोलिंग एजेंट के बारे में कुछ जानकारी समझते हैं। प्रारूप 10 पर मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर कराकर सुरक्षित रखें। मतदान अभिकर्ता दोपहर 3 बजे के बाद मतदान स्थल से बाहर नहीं जा सकेंगे। कोई भी राज्य कर्मचारी अथवा अर्ध सरकारी कर्मचारी पोलिंग एजेंट नहीं बनाए जाएंगे। मीडिया कर्मियों के लिए क्या छूट है जानते हैं। जिन मीडिया कर्मियों को चुनाव आयोग द्वारा पास निर्गत किया गया है वो ही मतदान कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा और कोई भी मीडिया कर्मी मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। ध्यान दें, वोट डालते हुए मतदाता का फोटो लेना वर्जित है किसी भी मीडिया कर्मी के लिए। आइए अब जानते हैं पहचान पत्र के रूप में कौन कौन से दस्तावेज प्रयुक्त होते हैं। पहला, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, कर्मचारी सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज या अन्य किसी भी प्रकार का फोटोयुक्त आई कार्ड हो उसे मान्यता प्रदान करेंगे। आइए अब मॉक पोल से संबंधित जानकारी देखते हैं। मॉक पोल मतदान का प्रारंभ वास्तविक मतदान से 90 मिनट पूर्व प्रारंभ किया जाता है। मतदान अभिकर्ताओं को पूर्व से ही इसकी सूचना देनी चाहिए। मतदान अभिकर्ता के समय से न आने पर पीठासीन अधिकारी केवल 15 मिनट तक इंतजार करने के पश्चात ही मॉक पोल की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। आइए अब हम समझते हैं कि बैलेट यूनिट और वीवीपैट तथा कंट्रोल यूनिट को हम किस प्रकार से आपस में जोड़ते हैं। सबसे पहले बैलेट यूनिट को वीवीपैट से जोड़ेंगे, फिर वीवीपैट को हम अपने कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे। ध्यान रखें कि केबल कनेक्ट करते समय प्लग एवं सॉकेट का कलर कोड यानी लाल से लाल और काले से काला मिलाकर के ही जोड़ना है। सभी कनेक्शन होने के बाद वीवीपैट के पीछे काले कलर के पेपर नॉब को वर्टिकल अर्थात सीधा करके वर्किंग मोड में करें। सभी कनेक्शन सही होने पर कंट्रोल यूनिट का पावर मॉक पोल हेतु ऑन करें। मॉक पोल के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी के लिए
नोटा सहित बराबर वोट डालकर कम से कम 50 वोटों से मॉक पोल कराएंगे। मॉक पोल की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर वीवीपैट से सभी पर्चियां निकालकर कंट्रोल यूनिट के परिणाम से मिलान करेंगे। मॉक पोल कंप्लीट हो जाने पर कंट्रोल यूनिट में क्लियर का बटन दबाकर मॉक पोल क्लियर कर देंगे। वीवीपैट से प्राप्त पर्चियों में मोहर लगाकर काले रंग के लिफाफे अथवा बॉक्स में रखकर सील कर देंगे। ध्यान रहे कि सील करने के बाद पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट उसमें अपने साइन अवश्य करेंगे। आइए एक वीडियो के माध्यम से भी हमें इसे समझ लेते हैं। आइए अब हम जानते हैं कंट्रोल यूनिट को सील कैसे करेंगे। कंट्रोल यूनिट को ऑफ करके कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन में स्पेशल टैग एवं ग्रीन पेपर सील लगाएं तथा एड्रेस टैग एवं स्ट्रिप सील से कंट्रोल यूनिट को सील करेंगे। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं। आइए इसे इस वीडियो के माध्यम से भी समझ लिया जाए। कंट्रोल यूनिट के इनर डोर के विंडो में दिए गए स्लॉट में संशोधित ग्रीन पेपर सील को फिक्स करने के लिए इनर डोर की विंडो में ग्रीन पेपर सील इस तरह से डाला जाएगा कि सील के सफ़ेद हिस्से पर हरे रंग को निशान रिजल्ट बटन के ऊपर आए और लाल रंग का निशान प्रिंट बटन के ऊपर आए। अब ग्रीन पेपर सील डालने के पश्चात रिजल्ट बटन के ऊपर का इनर डोर बंद किया जाएगा। हरे व लाल दोनों निशान इनर दरवाजे के बंद होने के पश्चात इसकी खिड़की से दिखाई पड़ना चाहिए। तत्पश्चात रिजल्ट सेक्शन के इनर डोर को स्पेशल टैग से सील किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा संशोधित ग्रीन पेपर सील के एक किनारे वाले वैक्स पेपर को हटाया जाएगा और एक किनारे को रिजल्ट सेक्शन के आउटर दरवाजे पर चिपकाया जाएगा। ग्रीन पेपर सील के बी किनारे से वैक्स पेपर को हटा दिया जाएगा और बी किनारे को ग्रीन पेपर सील के एक किनारे के ऊपर इस तरह से चिपकाया जाएगा कि सीरियल नंबर मोहर के शीर्ष पर दिखाई दे रहा हो। पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्रीन पेपर सील पर हस्ताक्षर किया जाएगा तथा ग्रीन पेपर सील पर पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। अब रिजल्ट सेक्शन के क्लोज बटन वाले हिस्से को स्पेशल टैग से सील करेंगे। ध्यान रहे कि क्लोज का बटन स्पेशल टैग में बने खांचे में ठीक बीच में आए। रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को एड्रेस टैग से सील करेंगे। आइए अब समझते हैं वास्तविक मतदान पर क्या करना है। साथियों, वास्तविक मतदान प्रातः 7 बजे प्रत्येक दशा में प्रारंभ करा दें। पोलिंग एजेंटों को बैलेट यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट व ग्रीन पेपर सील क्रम संख्या अवश्य नोट करा दें। मतदान के दौरान प्रत्येक घंटे में टोटल बटन दबाकर कुल मतों का मिलान करते रहें और उसे अपने पास रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखते रहें। यदि मतदान के दौरान बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट में कोई समस्या आती है तो पूरा ईवीएम सेट बदला जाएगा, परंतु यदि केवल वीवीपैट में समस्या आती है तो केवल वीवीपैट ही बदला जाएगा। ध्यान दें, वास्तविक मतदान के समय यदि पूरा ईवीएम सेट बदला जाता है तो सभी प्रत्याशियों के लिए एक एक वोट देते हुए मॉक पोल की प्रक्रिया पुनः कराई जाएगी। साथियों, यदि मतदान के दौरान कोई मतदाता यह आरोप लगाता है कि वीवीपैट द्वारा जारी
स्लिप में छपा हुआ अभ्यर्थी का नाम व चिन्ह उसके द्वारा डाले गए वोट से भिन्न है तो पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदाता से किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में एक टेस्ट वोट डालने के लिए कहेगा। यदि शिकायत सही है तो मतदान को तुरंत रोक दिया जाएगा और यदि शिकायत झूठी है तो उसे प्रारूप 17A में उस मतदाता का नाम, उसका क्रम संख्या तथा उस डाले गए टेस्ट वोट को दर्ज किया जाएगा। मतदान समाप्त होने पर क्या करना है, आइए देखते हैं। मतदान समाप्त होने पर कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर कुल डाले गए मतों की संख्या के बारे में एक बार आश्वस्त हो लें। तत्पश्चात काला कैप खोलकर क्लोज बटन दबाएं, फिर पीछे पावर स्विच को ऑफ कर दें। ध्यान रहे वीवीपैट की बैटरी अवश्य निकाल लें। साथियों, चैलेंज वोट व टेंडर वोट क्या होते हैं, आइए इन्हें समझते हैं। किसी एजेंट द्वारा यदि यह चैलेंज किया जाता है कि उक्त व्यक्ति यह नहीं है जिसके नाम पर वह वोट डालने आया है तो ऐसी स्थिति को चैलेंज वोट कहा जाता है। किसी एजेंट का चैलेंज वोट 2 रुपये शुल्क जमा करने पर ही स्वीकार किया जाता है। यदि किसी मतदाता का वोट उसके वोट डालने से पूर्व ही पड़ चुका हो तो ऐसे वोटर को टेंडर मतपत्र दिया जाएगा जिसका रिकॉर्ड प्रारूप 17 ख में रखा जाएगा। इसे ही हम टेंडर वोट कहते हैं। साथियों, आइए अब हम लोग जानते हैं सांविधिक लिफाफा के अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों का लिफाफा, दूसरा मतदाता रजिस्टर, तीसरा प्रयुक्त मतदाता पर्चियों का लिफाफा, चौथा प्रयुक्त व अप्रयुक्त दोनों प्रकार के निवेदित मतपत्रों का लिफाफा। आइए अब हम देखते हैं कि असंविधिक लिफाफा के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला, निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों वाला लिफाफा। सेकेंड, प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र का लिफाफा। थर्ड, प्रारूप 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र का लिफाफा। चौथा, प्रारूप 14 में चैलेंज मतों व दिव्यांग निर्वाचकों की सूची का लिफाफा। फिफ्थ, चैलेंज मतों से प्राप्त रसीद बुक व नगद धनराशि वाला लिफाफा। छठा, अप्रयुक्त पेपर सील व स्ट्रिप सील का लिफाफा। सेवेंथ, अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों से युक्त लिफाफा। ये सभी असंविधिक लिफाफे में आते हैं। एक भूरे रंग का लिफाफा होता है जिसमें पहला पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका वाला लिफाफा, दूसरा ईवीएम मशीन की निर्देशिका, तीसरा अमिट स्याही, चौथा स्टाम्प पैड, फिफ्थ धातु की मोहर, सिक्स्थ रबर स्टैंप इत्यादि रखे जाते हैं। साथियों, इनके अतिरिक्त चौथे नंबर में एक नीले रंग का लिफाफा होता है जिसमें अन्य बची हुई छोटी मोटी सामग्रियों को रख दिया जाता है।